नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप और मुंबई के वली इलाके से मैं हूं सोहित मिश्रा। और इस बुलेटिन की शुरुआत हम मुंबई के ही खबर के साथ करेंगे, क्योंकि आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस मामले में जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन पर कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो एनसीबी के ही गवाह हैं प्रभाकर सहील, उन्होंने वसूली के आरोप लगाए, तो उसके बाद अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के दस्तावेज पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को एनसीबी के गवाह प्रभाकर सहील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जाकर लिखित शिकायत दी। इसके पहले उन्होंने रविवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और अन्य लोगों के खिलाफ वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर सहील ने आरोप लगाया है कि एनसीबी के अधिकारियों ने 8 से 10 कोरे कागजों में उनसे दस्तखत लिए। उन्होंने दूसरे गवाह किरण गोसावी को कहते सुना कि इस मामले में कुल 18 करोड़ की डील है, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे। लिखित शिकायत के बाद अब पुलिस ने इन्हें सुरक्षा दी है। तो वी वेंट टू सार जाते वक्त भी उन्होंने हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया विथ व्हीकल। फिर सार में जाने के बाद हम लोग ने वहाँ पे भी हमारा रिटर्न सबमिशंस, हमारे एफिडेविट्स दे दिए, विथ एविडेंस दे दिए। अभी हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं पुलिस की कि ऑफिशियली इसमें मैटर में ध्यान देके जो भी जस्टिस है जल्द से जल्द दे देवे। अब एनसीबी के अधिकारी इन आरोपों पर विभागीय जांच करने की बात कर रहे हैं। जहां तक आरोपों की बात है, मैंने मुंबई में भी कहा था कि हम लोग एक प्रोफेशनल एजेंसी हैं और निष्पक्ष तौर पे अपना अन्वेषण करते हैं। कोई भी बात जो हमारे संज्ञान में आती है, अगर हम जांच करना उचित समझते हैं तो हम उसकी खुद भी जांच करेंगे। और हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सुपरविजन में होता है और हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम अपना पूरा ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इंक्वायरी करेंगे। एनसीबी अब इस केस से जुड़े अपने अधिकारियों, गवाहों और सभी लोगों से पूछताछ करेगी। हालांकि एनसीबी ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। वहीं समीर वानखेड़े मंगलवार को अपने निजी काम से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो एनसीबी दफ्तर आकर एनसीबी के डीजी से मुलाकात करेंगे और इस मामले में अपनी सफाई देंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े की बर्थ सर्टिफिकेट साझा कर उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। लगातार लग रहे आरोपों पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने प्रेस नोट जारी कर उन पर दबाव बनाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने इससे संबंधित 2 एफिडेविट एनडीपीएस कोर्ट में फाइल की। समीर वानखेड़े पर लग रहे लगातार आरोपों के बीच अब वो दिल्ली जा रहे हैं और अब ये देखना अहम होगा कि विभागीय जांच की बात करने वाले एनसीबी के अधिकारी क्या दिल्ली में समीर वानखेड़े से इन तमाम आरोपों पर कोई पूछताछ करते हैं या नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। विधानसभा चुनाव के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही जहां पर महागठबंधन के बीच दरार आ गई है, तो वहीं कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद यादव की ओर से दिए गए बयान के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस में दूरी और बढ़ गई है। आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के इस बयान से महागठबंधन का टकराव और तीखा हो गया है। कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि अगर बिहार उपचुनाव में एनडीए जीतता है तो जिम्मेदारी आरजेडी की होगी। आरजेडी ये मानकर चलती है कि वो अकेले सक्षम है बीजेपी से लड़ने के लिए और सांप्रदायिक शक्तियों से, तो शायद ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस इस बात से ज्यादा नाराज है कि आरजेडी ने उपचुनाव में एक तरफा कुशेश्वरनाथ
और तारापुर से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तब से दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास प्रभारी है। भक्तचरण दास भक्त होना रही है, उसको कुछ पता है। ये हास्यास्पद बयान, मजाक उड़ाने वाला बयान कांग्रेस के खिलाफ ना दें। अपना चुनाव लड़ना है, लड़े, कायदे से लड़े। हालांकि कांग्रेस दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक को चुनाव प्रचार में उतार चुकी है। ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त सियासी दंगल जारी है। ऐसा ना हो ये दोनों दल देखते रह जाएं और बाजी एनडीए के हाथ लग जाए। दरअसल इस विवाद में महागठबंधन संकट में दिखाई पड़ता है। कांग्रेस निर्णायक भूमिका में आना चाहती है तो उसे जमीनी तैयारी करनी होगी। इस तैयारी में टकराव भी होंगे जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब एक कांग्रेस और आरजेडी को तय करना है कि वो एक दूसरे के लिए कितनी जगह निकालें और कैसे एनडीए को रोकें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका देश प्रदेश में स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी के मिशन यूपी दौरे पर हैं और आज उन्होंने सरयू किनारे आरती भी की है। आपको बता दें कि इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि अगर 130 करोड़ लोग सभी भेदभाव को मिटाकर एक साथ मिलकर काम करें तो हमारा देश सबसे बेहतर बन सकता है। केजरीवाल कल हनुमानगढ़ी जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पावन धरा अयोध्या में हूँ, सरयू नदी के तट पर हूँ और यहाँ पर सरयू जी की आरती चल रही है। बहुत ही खूबसूरत और विहंगम दृश्य है, किसी का भी ये दृश्य मन मोह सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी नेताओं के साथ आरती कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहली बार अयोध्या आए हैं और सबसे पहले जो उनका अयोध्या में आने के बाद कार्यक्रम है वो ये है कि सबसे पहले सरयू जी की आरती की जा रही है। सरयू जी की आरती के बाद कल यानी मंगलवार को हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। ये जीवनदायिनी नदी है, इसी के किनारे पर अयोध्या नगरी बसी। प्राचीन नगरी है अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ और बहुत लंबे विवाद के बाद बहुत जल्द यहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। इस शहर की जीवनदायिनी ही सरयू नदी है, तो इस शहर के लिए इस नदी से ज़्यादा पवित्र, इस नदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई नदी नहीं है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरयू जी की आरती की है। अयोध्या से सरयू नदी के तट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं देश प्रदेश में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।